नमस्ते फ्रेंड्स। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो पहला दिन है। तो और पहला दिन आप सभी को पता है कि कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं। ये मेरे ही नहीं, घर में ही नहीं, लेकिन जो लोग करते हैं सबको पता है कि कितना ज़्यादा हो जाता है पूजा का सामान अरेंज करना। और जबकि मैं 2 दिन पहले से तैयारी कर रही थी, फिर भी देखिए आज इतने सारे काम हैं। जो भी पूजा का सामान था सब नीचे ही था, अभी मैं सबको लेकर ऊपर आई हूँ। और अभी जो है मैं मंदिर की जो है मेरे जो भगवान हैं उनकी पूजा पाठ कर लूँगी, और उसके बाद जो है इधर जो है रेडी करूँगी। और इधर रेडी करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो पहले मैं उधर का पूजा पाठ जो है कर लूँगी, जो भी वह थोड़ा बहुत होगा। उसके बाद जो है मैं माता रानी की चौकी सजाऊंगी। और मेरे मंदिर में ना बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं बड़ा करके कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि फिर जगह ही नहीं बचती है। कलश होते हैं, अखंड जोत होती है, उन सब के लिए भी जगह होनी चाहिए ना। और जोत जलाने से तो थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी पड़ती है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन था, तो सब लोग जो है फास्टिंग में ही थे, क्योंकि बोले कि सब लोग जो है एक बार पूजा वगैरह करने के बाद जो है खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फूल वगैरह जो है लेकर आ गई थी मैं ऊपर में। और सबसे बड़ा काम क्या होता है ना, फूल को जितने सारी चीज़ें हैं थाला में अरेंज करना। सब तो पैकेट पैकेट बना हुआ था। उसके बाद जो है मैं सब कुछ फूल बेल पत्ता जितनी सारी चीज़ें हैं सबको मैं जो है यहाँ पर थाला में जो है लगा दी हूँ। और फल वगैरह जो है धोकर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ कुछ गोटा फल का ज़रूरत पड़ता है और कुछ जो है मैं काट कर नवग्रह प्रसाद के लिए रख दूँगी। तो मैं जैसे पूजा करती हूँ मैं वही बता रही हूँ। बाद बाकी आप लोग कैसे करते हैं तो मुझे नहीं पता है। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, सब अपने अपने तरीके से जो है माँ की आराधना करते हैं, माँ का सुमिरन करते हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई थी। और आज पहला दिन मुझे टाइम लग जाता है, इसलिए क्योंकि पहला दिन जो है मैं पंडित जी को बुलाती हूँ, और पंडित जी जो है कलश बैठा देते हैं। मतलब मंत्रोच्चारण के साथ जो है कलश को बैठा देते हैं। और बाद बाकी दिन मैं खुद से ही पूजा करती हूँ, क्योंकि पंडित जी को बुलाने का मतलब होता है कि आपको टाइम से जो है सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। और पंडित जी को सारे कुछ जो जितना आज मैं रेडी कर रही हूँ उतना डेली दिन मुझे रेडी करना पड़ेगा। तो बाबू छोटा है, तो वो इतना टाइम तो मुझे मिलता ही नहीं कि मैं आकर इतना कुछ रेडी कर पाऊँ। और वैसे सब लोग नवरात्रि में खुद से ही पूजा करते हैं, घट बैठाते हैं, कलश बैठाते हैं। तो मैंने 2 साल पंडित जी से करवाया था, तो इस साल भी मैं जो है पंडित जी से करवाई हूँ। तो देखते हैं आगे माता रानी की इच्छा क्या होती है। उनकी इच्छा होगी, उनकी इच्छा के अनुसार ही सब कुछ होता है जो बात है। माता रानी जैसा चाहती है उनका पूजा उसी हिसाब से हमारे घर में हो जाता है। उनको प्रसाद में वही चढ़ जाता है, बस उनकी महिमा जैसी हो जाती है वैसे ही सही। तो यहाँ पर देखिए सारा कुछ हो गया, फूल वगैरह मैंने सब कुछ जो है साइड करके रख दिया है। और यहाँ स्वास्तिक वगैरह बनाना था तो वो भी मैं कर लूँगी। नहीं तो क्या है कि पंडित जी आते ही ना बोलते हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, तो मैं हर बार भूल जाती थी। तो इस बार मुझे याद था, तो मैं बैठे बैठे क्या करूँगी, सारा काम तो हो ही गया था। तो मैंने क्या किया, स्वास्तिक वगैरह जो है नारियल में बनवा दिया। और कलश वगैरह में तो बना हुआ था, फिर भी मैंने अपने से खुद से भी बनवा लिया, क्योंकि खुद से बनाना भी चाहिए कलश में। और अब बाद बाकी काम जो है पंडित जी का रह गया है। अब पंडित जी आएंगे, जैसे जैसे बताएंगे कहाँ प्रसाद चढ़ाना है, कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें कलश के जो कुछ नियम होते हैं वो पंडित जी आने के बाद ही वो सारे जो नियम हो पाएंगे। तो यहाँ कलश में भी मैंने पानी भर के रख दिया, और हमारे पंडित जी भी आ गए हैं। और पंडित जी को बेचारे, पंडित जी को ऊपर आने में बहुत कष्ट होता है, जो बात है। फिर भी आ जाते हैं पंडित जी, मना नहीं करते हैं कि हाँ नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, और आज ना काफ़ी लेट हो गया है। सब जगह पूजा कराते कराते जो है, मतलब मुझे भी रेडी करने में टाइम लगा। वैसे तो पंडित जी बोले ही थे कि 10-11 बजे तक मुझे लेके आने के लिए, तो मेरा रेडी नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा था थोड़ी देर बाद आप लेके आइएगा। तो यहाँ पर देखिए पंडित जी बोले कि प्रसाद वगैरह आप चढ़ा दीजिए इधर। तो यहाँ पर जो है मैं गोटा फल जो है वो पहले माता रानी को चढ़ा दूँगी, और उसके बाद जो है बाद बाकी प्रसाद जो है हस्बैंड जी चढ़ाएँगे नीचे। यहाँ पर नवग्रह प्रसाद वगैरह जो भी है। और सबसे पहले तो अब कलश की तैयारी कर लेंगे। तो कलश के लिए मिट्टी ला कर रखी थी, और
ऐसा होता है ना कि बारिश इस टाइम पर होती है ना, तो मिट्टी कहीं भी सूखी नहीं मिलती है। थोड़ी बहुत मिट्टी मिली थी और थोड़ी बहुत मिट्टी जो है हमारे यहाँ गमले से लेना पड़ेगा, क्योंकि बाहर कहीं भी जगह ऐसा नहीं है कि जहाँ मिट्टी सूखी हो। पूरा का पूरा मिट्टी गीला था। तो फिर उसमें हमने जौ, गेहूँ सब मिलाकर जो है अच्छी तरह से मिलाकर जो है यहाँ कलश की स्थापना की। और कलश को तो स्थापित कर दिया है, पर कलश के जो भी नियम वगैरह होते हैं वो तो अभी बाकी हैं। तो अच्छी तरह से इसको पहले हम बिठा लेंगे ताकि ये हिले डुले नहीं, क्योंकि कलश बड़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर मिट्टी अच्छे से नहीं बैठी। और पिछली बार मैं क्या की थी, एक गलती की थी कि कलश जो है मैं मिट्टी का ना लेके तांबे की बिठाई थी। जो मेरे पास थे उसी को मैंने बिठाया था। तो तांबे में क्या होता है कि वो तो पानी नहीं निकलता है, तो आपकी जो जयंती होती है वो बहुत अच्छी नहीं निकलती है। तो पिछली बार मेरी जयंती कम निकली थी, और सबसे पहले साल जो मैंने की थी तो इसी तरह का मैंने बड़ी वाली कलसी बिठाई थी। तो उस बार जयंती हमारी बहुत अच्छी निकली थी और हमारी मन की मन्नतें भी पूरी हुई थी। ये भी बात है। तो कहते हैं कि माता रानी खुश होती है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। अब पता नहीं इस साल माता रानी हमें क्या आशीर्वाद देती है। मैं तो अपने मन से, तन से, धन से जितना हो सकता है माँ की आराधना करती हूँ, और सब लोग नियम निष्ठा से ही आराधना करते हैं, बाद बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए कलश की तैयारी हो गई है, और यहाँ पर दीप वगैरह भी जो है मैंने जो है पहले से ही तेल डाल कर रख दिया था, क्योंकि बाती को भीगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको मैं जो है अभी जला दूँगी। तो धीरे धीरे इसको थोड़ा सा टाइम लगता है जलने में। तो ये जोत मैंने ना पिछली बार लिया था, तो ग्लास वाले, तो सब लोग बोल रहे थे कि कंफर्टेबल था, पर ना इस तरह के जोत में मुझे एक दिक्कत लगती है कि जब भी आपको बाती ऊपर करनी होती है ना तो बड़ी दिक्कत होती है। इससे बेटर जो होता है कि जो दिया होता है ना, आप अगर उसे जलाते हो तो वो ज़्यादा सही रहता है। पर मैंने लिया है तो अब जलाना पड़ेगा, जलाती हूँ यही। और देखिए पंडित जी भी आ गए हैं, जोत वगैरह सब जल गया है। अब हम लोग जो है पूजा पे बैठ जाएंगे। तो फर्स्ट दिन जो है पंडित जी पूजा कराते हैं नियम से जितने भी हो, और हम लोग पूरा परिवार जो है, हम पूरा फैमिली इधर थे, पूजा में बैठे थे। पर बाबू जो था इतना बदमाशी कर रहा था कि वो तो एक जगह बैठ के रहने वाला था नहीं। हर ये कभी अंदर कभी बाहर कर रहा था, और पूजा में ना तो बैठ रहा था ना मुझे बैठने दे रहा। तो जैसे भी हो पूजा तो हो गई। और यहाँ पर देखिए ये एक कमल का फूल लेकर आई थी मैं, और अभी के टाइम पर जो है कमल का फूल मिलता, अब से मिलना शुरू हो गया है, अब सीजन आ गया है। तो यहाँ पर देखिए पूजा वगैरह ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद हम लोगों ने रक्षाबंधन बंधवाया। रक्षाबंधन बंधवाने के बाद जो है आरती वगैरह की, और पंडित जी जो है अपना प्रसाद वगैरह जो है लेकर जो है चले गए। तो यहाँ पर ये हमारा मंदिर है। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और नवरात्रि का पहला दिन का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये भी हमें बताइएगा। और अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तो अब से शायद मैं जो है मिनी ब्लॉग ही डालूँगी, क्योंकि पर डे क्या ही आप लोगों से शेयर करूँगी, और पर डे कुछ ऐसा ख़ास रहता नहीं है। अब कल से हमें ही पूजा करनी है, तो चलिए मिलते हैं।